नमस्कार। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक कहानी है त्याग की, संकट की और एक ऐसे बलिदान की जिसने पूरी सृष्टि को बचा लिया। तो आज हम वही कहानी जानेंगे, नीलकंठ की कथा। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहते हैं? इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? एक बहुत ही महान बलिदान की कहानी में। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत पुराने, सदियों से चले आ रहे संघर्ष से। एक तरफ थे देवता और दूसरी तरफ असुर। अब हो ये रहा था कि युद्ध का पलड़ा ना एक तरफ झुक रहा था। एक तरफ देवताओं की शक्ति कम होती जा रही थी और हार बिल्कुल सामने खड़ी थी, और वहीं दूसरी तरफ असुरों का बल बढ़ता ही जा रहा था और जीत बस उनके दरवाजे पर दस्तक दे ही रही थी। तो अब ऐसे में देवता क्या करते? बिल्कुल हताश होकर वो मदद मांगने पहुंचे भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास। उन्हें इस युद्ध का पासा पलटने के लिए किसी दिव्य उपाय की सख्त जरूरत थी। और यहीं से शुरू होती है अमृत की खोज। भगवान विष्णु ने एक ऐसा उपाय सुझाया जो बहुत ही बड़ा और अभूतपूर्व था। और ये उपाय था समुद्र मंथन, यानी क्षीर सागर को मथकर उसमें से अमृता का अमृत निकालना। यही एक आखिरी रास्ता बचा था देवताओं के पास अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने का। पर यह कोई छोटा मोटा प्लान नहीं था। सोचिए, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, नागराज वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया, और सबसे हैरान करने वाली बात, इस काम के लिए देवताओं और असुरों को एक साथ आना पड़ा। मतलब दो कट्टर दुश्मन एक ही मकसद के लिए साथ काम कर रहे थे। सोचकर देखिए। तो मंथन शुरू हुआ और शुरुआत में ना सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। समुद्र से एक के बाद एक अनमोल रत्न, दिव्य प्राणी और न जाने कितनी कीमती चीजें निकलने लगी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया, क्योंकि मंथन से सिर्फ रत्न ही नहीं निकले थे, बल्कि सृष्टि का सबसे भयानक विष भी निकला, हलाहल। ये एक ऐसा नतीजा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, एकदम विनाशकारी। ये विष ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सृष्टि पर बस विनाश का साया मंडरा रहा हो। देवता, असुर सबके सब डर से कांप उठे, इधर उधर भागने लगे। बड़े से बड़े योद्धा, सबसे शक्तिशाली प्राणी भी उस विष के सामने एकदम बेबस थे। इस महाविनाश के बीच में जब लगा कि अब सब उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तब सबकी नजरें सिर्फ एक ही तरफ उठीं। सारे देवता और असुर भागकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां उन्होंने भगवान शिव से गुहार लगाई, उनसे प्रार्थना की कि वो उन्हें बचा ले। बस महादेव ही उनकी आखिरी उम्मीद थे। सबने मिलकर एक ही आवाज में प्रार्थना की, हे महादेव, सिर्फ आप ही हमें इस तबाही से बचा सकते हैं। और महादेव ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने उसी वक्त एक फैसला लिया कि वो इस संकट का सामना खुद करेंगे। उन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस भयानक हलाहल विष को पी जाने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही शिव ने वो विष पिया, देवी पार्वती ने तुरंत उनका कंठ यानी उनका गला पकड़ लिया। उन्होंने अपनी शक्ति से उस जहर को शिव के शरीर में आगे बढ़ने से रोक दिया, और इस तरह वो विष उनके गले में ही ठहर गया। और बस शिव के इसी अविश्वसनीय बलिदान से जन्म होता है नीलकंठ की कथा का। उस हलाहल विष की ताकत इतनी ज्यादा थी, उसकी तीव्रता इतनी भयानक थी कि उसने उनके कंठ को गहरा नीला कर दिया, और इसी वजह से वो कहलाएं नीलकंठ, जिसका मतलब है नीले कंठ वाला। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये बलिदान हमें सिखाता है कि जब भी संकट का समय आता है ना, तब सबसे ज्यादा जरूरत होती है करुणा और त्याग की। यही निस्वार्थ भाव सबकी रक्षा करता है, और बदले में सभी प्राणियों को जीवन का असली अमृत मिलता है। और ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है, जो हम सबके लिए है, कि जब संकट का समय आए तो क्या कोई दूसरों के लिए विष पीने को तैयार है?